आशीर्वाद के रूप में कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया है। धूप में, वो गर्मी में, वो पानी बारिश में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर एक बड़ी पार्टी होती थी कि 2-4 दिनों में सभापति चले जाएंगे। तो आपको भी बोला गया था, बहुत लोगों को बोला गया था। अब आप किसी आम जनता को कभी देखे हैं कि बोर्ड पर पैसा नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड का राशि नहीं लिखा हुआ है? बोर्ड से राय लूँगा, मशवरा करूँगा अपने वकील से कि ये केस में जो डिग्री हुई है इसके बाद इन लोगों पर क्या हम कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर वैसा नौबत आई तो हम इन लोगों पर मानहानि का केस भी करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। नगर परिषद कांटी के चर्चित मामले में अब जो है चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। वही चर्चित मामला इसलिए कर रहे हैं कि लगभग 1.5 सालों से सभापति बनाम लड्डू सहनी के द्वारा जो चुनाव आयोग में जो लापरवाही का आरोप जो है लड्डू सहनी के द्वारा लगाया गया था उसे जो है पूरी तरह से निराधार कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला जो है आ चुका है। हमारे साथ सभापति दिलीप कुमार है खास बातचीत करने के लिए। क्या कहिएगा, क्या कुछ मामला था जिसको लेकर जो है हाई कोर्ट में केस किया गया था, क्या कुछ मामला था? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कांटी के तमाम नगर परिषद के हमारे दोस्त, हमारे जनता मालिक को कि उन्होंने 2 साल पूर्व ही हम लोगों को हमें वोट देकर जिताया था। वो आशीर्वाद आज भी बरकरार है और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है, रहेगा। रही बात कोर्ट की और केस की, उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि मैंने साक्ष्य छुपाया है, मेरा घर नगर परिषद में नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो उनका जांच वो केस के माध्यम से करवाएं, सभी अपना प्रक्रिया पूरा हुआ। 1.5 साल काफ़ी विचलित हुए, काफ़ी परेशान हुए, लेकिन हमारे पार्षदों लोग का कहना था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। वो सही साबित हुआ है। आशीर्वाद के रूप में कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया है। सभी नगर परिषद के सभी जनता जनार्दन को, सभी भाई दोस्त को जो पसीना बहाए थे हमें जिताने में, वो धूप में, वो गर्मी में, वो पानी बारिश में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे चुनाव में मेरे लिए लगे थे, जिताए थे, उन सभी को फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका आशीर्वाद और प्यार जो था वो बरकरार है। लगातार बोला जा रहा था कि आपकी कुर्सी जा रही है, चौक पे भी काफ़ी चर्चाएं होती थी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? चौक पे चर्चाएं तो वो लोग करते ही थे, सुनते थे कि बड़ी पार्टी होती थी कि 2-4 दिनों में सभापति चले जाएंगे। तो आपको भी बोला गया था, बहुत लोगों को बोला गया था। अब आप पूछिएगा कैमरा लेके, जवाब जरूर पूछिएगा, हम देखेंगे आपके न्यूज़ पे आके। वो बोले एक बार कि हाँ अब जो फैसला आया है वो क्या है। आप किसी पे मन गढ़ जो मन करे सो कहानी रच दीजिए, जो मन करे सो लिख के परेशान कीजिए। किस लिए, क्यों, क्या लस है? आपके बारे में लोग जानता है, कुछ जो कांटी के दलाल लोग हैं उनके बारे में पूरा कांटी की जनता जानती है, पूरा कांटी के जनप्रतिनिधि जानते हैं कि उन लोगों का क्या मतलब रहता है। किसी आम जनता को कभी देखे हैं कि बोर्ड पर पैसा नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड का राशि नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड पर किसका नाम लिखा हुआ नहीं लिखा? आम जनता को मतलब इससे रहता है? नहीं रहता है। लेकिन उस लोगों को मतलब रहता है क्योंकि उससे उगाही करना उनको रहता है। काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उन लोगों को विशेष नजर रहता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नियम से होना चाहिए। जनता को काम से मतलब रहता है, लेकिन इन लोगों को नियम से मतलब रहता है। क्यों लेटर लिखते हैं, क्यों, क्या लस है? आप अपने आप को समाज सेवी कहते हैं तो एक बार दिलीप भाई को कॉल करते ना कि दिलीप भाई ये काम कीजिए, ये गलत हो रहा है, ऐसे कीजिएगा तो सही होगा। क्या आप छोटे भाई को एक बार ये नहीं बता सकते हैं? आप लेटर ही लिखिएगा। मतलब आपके मनसा क्या है, आपके इससे पहले जो हम थे उससे पहले से आपकी मनसा सब लोग जान रही है कि आप जो लिखते हैं, लिख पर करते हैं, उसके एवज में क्या लेते हैं और क्या देते हैं, समझ रहे? तो इन लोगों का मनसा ही है लोगों को परेशान करना, जनप्रतिनिधियों को परेशान करना, सीओ बीडीओ को परेशान करना, गिट्टी वाले को परेशान करना, एनटीपीसी को परेशान करना। ये लोग वही उसी का कमाई खाते हैं। ये लोग ऐसे, इनके हाथ पैर नहीं है कि अपना धंधा अपना काम करके कमा के खाए। ये लोग को यही कमाई है कि कुछ ना कुछ लिखते रहना है, उससे कुछ ना कुछ लेते रहना है, घर चलते रहे। अच्छा, डेट पे डेट पड़ रहा था उस वक्त, मतलब कैसे देख रहे थे, कैसे हो रहा था? एक तरफ आप विकास की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है आपका कुर्सी पर जो है लगातार उस पर चल रहा था, उसको कैसे आप लोग? परेशान तो हम काफ़ी थे, लेकिन 2 साल में आप बताइए कभी पीछे हम हटे? जनता के विकास के लिए, जनता के बात के लिए, जनता के आवाज़ के लिए लोगों के बीच हमेशा हम बने रहें, साथ में वो भी देखते रहें। कुछ कम हम गए लोगों के बीच, लेकिन मेरे भैया हैं लगातार लोगों के बीच बने रहे। कारण यही था कि हमको परेशान किया जा रहा था। मैं अब एकदम वकील से राय लूँगा, मशवरा करूँगा अपने वकील से कि ये केस में जो डिग्री हुई है इसके बाद इन लोगों पर क्या हम कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर वैसा नौबत आई तो हम इन लोगों पर मानहानि का केस भी करेंगे। मानहानि का केस एकदम करेंगे। परेशान किया जा रहा है। मेरा घर नरसंडा में नहीं था, उनको नहीं पता था।
ज़बरदस्ती झूठ मूठ के परेशान किया गया हमको। तो अब अभी भी नहीं, अभी ये तो नहीं, हम राय ले लेंगे, मशवरा ले लेंगे, उसके बाद हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। मुकदमा दर्ज करवाइए। एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। अब बहुत लोग 2 साल हम कैसे रहे हैं, कैसे विकास किए हैं, दब के विकास किए हैं, अब तो फ्री हो गए हम। अभी रंग गुलाल लगाए हुए। एकदम भाई, पार्षद लोग का प्यार है, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के आशीर्वाद प्यार से, उनका समर्थन से हमें हौसला मिलता था। हमारे उपाध्यक्ष जी अजय गुप्ता जी, ये हमेशा मेरे विपत्त, मेरे खराब समय में ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे लिए हमेशा कंधा पर हाथ रख के कहें कि हम हैं, टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं होगा। हम बराबर कहते थे कि अगर हमको कुछ हुआ, अगर हम पद पे नहीं रहें तो विकास को रोकिएगा नहीं, पूछ लीजिएगा। हम बोलते थे जैसे विकास हम कर रहे हैं उस तरह से ही बढ़ते रहिएगा, फिर चुनाव होगा, जो आएंगे वो आएंगे, जीत के आएंगे, फिर आपके साथ कदम। दूसरी बार जीत एक तरह से एकदम मान सकते हैं आप लोग कि ये दूसरी बार जीत है मेरी, और ये सभी, ये जीत हमारे नगर परिषद के तमाम जनता मालिक का है, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद उस समय बनाया था, उन्हीं का। अच्छा, बीते दिनों एक आप पे जो है मामला दर्ज किया गया कि आप जो है एक अधिवक्ता पर जो है मतलब आपको जो है कई बड़ा आरोप आप पे लगाया गया कि आपने एक्सीडेंट। अच्छा, वैसा लगता है? आप सभी पार्षदों लोग से, चाहे सभी ग्रामीण लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी मिला? कुछ नहीं, हम उस पर, उसके बारे में जांच अब पता ही नहीं किए हैं। उनको जो इच्छा है, जैसे जांच करवाना है, जिस तरह से जांच करवाना है करवा ले, आश्वस्त हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कानून पे भरोसा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो जांच करवा ले, लेकिन सच्चाई उनको पता जरूर चलेगा कि गलत उन्होंने आरोप हम पे लगाया है, ये गलत है। ऐसी मानसिकता हम नहीं समझते थे कि कांटी में लोग चलते थे, लेकिन जब नगर परिषद में जब हम आए ना, उसके बाद से 3-4 लोगों का देख रहे हैं, यही मुहिम है उन लोगों का। किसी तरह से कोई केस में, किसी तरह से किसी लिखा पढ़ी में, कभी रोड पर लिखा पढ़ी में रोड गलत बन रहा है, रोड गलत बना तो जनता विरोध करे, कहाँ करती जनता विरोध? जनता तक कहती है कि दिलीप भाई जितना विकास आपने कर दिया 2 सालों में, 20 सालों में कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया था। हार नहीं मानना है। कैसे हार मानेंगे? अब तो और नहीं मानेंगे, अब तो उस लोग को इतना दूर फेंकेंगे, इतना दूर भागेगा हमसे चुनाव में, जीत इलेक्शन में, कि अब 4000 वोट जीते थे, इसके बाद 5000-6000 वोट जीतेंगे हम अगला बार। काम न किए हैं, सब लोग काम किए, हमारी टीम पूरी मिलकर काम किए, तो हम अब काम होगा खूब स्पीड में। मेंटली टॉर्चर भी आप काफ़ी हुए बहुत इस मामला में? बहुत हुआ है। रात को कभी कभी नींद नहीं आती थी। हो, स्वाभाविक बात है कि झूठा मुकदमा आप पर हो, आपको परेशान करे लोग, तो थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब होता ही है लोग, लेकिन चलिए वही बात है, सत्य है, जीत शानदार किया जा सकता है। जीत एकदम शानदार हुआ है। फिर से कहेंगे कांटी नगर परिषद के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भाई दिलीप कुमार सभापति जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए सभापति दिलीप कुमार काटी के थे। वही आपको बता दें कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आज आ गया है, और उसके बाद जो है रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।